सर मैं कर सकता हूँ ना क्लास? हाँ कर ले अटेंड। अच्छा देखो, अभी ना तुम लोगों में से जो 11th वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने बता दिया किस चीज को अटेंड करनी क्लासेस। 10th वाले बच्चों में अकेले भव्य अटेंड करेगी क्लास, क्योंकि इसने सारे चैप्टर सुनाए हैं और बहुत तरीके से। मतलब मैंने इसे सुना ना, मतलब जैसे होता है ना कि 11th वाले बच्चे ने इतना अच्छा नहीं सुनाया होगा जितना अच्छा भव्या ने सुनाया है। इस तरह से सुना होगा ना तो फिर 100% रिजल्ट आएगा। और देखो 10th का भी वो कर रही है और प्लस 11th का भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो 10th में मैंने बहुत कम अपने मतलब करियर में बहुत कम को अलाउ किया अटेंड करने के लिए। चलो अब मैं आइसोलेट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक ना तुम्हें हिंट दूंगा इसका भी। मैं ना होता ना प्रॉपर स्टार्ट करना, वो चीज नहीं है। मैं एक बार फील कराना चाहता हूँ कि आइसोलेट क्या चीज है। एक मिनट रुकेंगे कि 12th बच्चों को गया नहीं है क्या? एक मिनट रुकेंगे मैसेज। तो तुम लोग ना आइसोलेट होता क्या है बस वो सुनेंगे एक बार। आइसोलेट जैसे मैंने बोला कम से कम कितने का आइसोलेट मतलब आइसो मतलब सेम, मर्स मतलब पार्ट्स। तो आइसोमेरिज्म यानी सेम पार्ट्स, सेम पार्ट्स। तो डेफिनेशन बोले तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे और डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्पेशियल यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड हैविंग different physical and chemical properties. At least one and having at least one different physical and chemical properties। ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक डिफरेंस तो होना चाहिए। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आइसोमेरेज की। ये प्रॉपर डेफिनेशन है आइसोमेरेज की। 10th क्लास में भी तुमने आइसोमेरेज पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक के अंदर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए एल्केन के अंदर टू शो आइसोमर्स, तो क्या आंसर आएगा? 4। 4। हाँ इसके आइसोमर्स भी बना के देख लो। 4। हाँ कितने आइसोमर्स के बना के भी देख लो एक बार। बना के भी देखो। देखो ये एच, ब्यूटेन, तुम लोग पूरा एच वगैरह सब लगाना। अगर प्रोपेन है उसमें कुछ भी नहीं बनेगा। ब्यूटेन अगर है तो ब्यूटेन तो तुमने बोल दिया, इसको इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। फिर इसी का ये ये है आइसोब्यूटेन। है ना, दोनों का आईबीसी नेम डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोनेस में आईबीसी नेम डिफरेंट होती है 1 2 3। तो उसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको हम आइसो आइसो क्या कहते हैं? आइसो ब्यूटेन भी कहते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन ये है नॉर्मल ब्यूटेन, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तुमने 10th वगैरह में पढ़ा हुआ है। कम से कम 4 कार्बन एटम होने चाहिए टू शो आइसोलेट। कम से कम 4 कार्बन एटम होने चाहिए टू शो आइसोलेट। ऐसे ही अब तुम आइसोलेट बनाओगे। अगर एल्केन के अंदर 5 कार्बन है तो कितने आइसोलेट बनेंगे? 6 कार्बन है तो कितने बनेंगे? 7 है तो कितने बनेंगे? 3 का एटलीस्ट ट्राई करो एक बार। कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। 3 में नहीं होगी कोई आइसोलेट, चेक कर लो तुम। नॉर्मल प्रोपेन है, नॉर्मल प्रोपेन नहीं रहेगा, एक बार चेक करेंगे।
चलो सबने निकाल लिया आंसर क्या? 5 कार्बन है तो कितने आइसोटोप बनेंगे एल्केन के Yes, अंदर? sir. 6 कार्बन है तो कितने बनेंगे? 7 में कितने बनेंगे? 5 में, 6 में और 7 में। सर बस फर्स्ट वाले केस के निकले हैं। सर निकाल लिए। सर लास्ट वाला निकाल। 7 वाले भी निकाल लिए, 7 कार्बन वाले। सर बस वही निकाल। सर 6 कार्बन वाले में 5 बनेंगे ना? हाँ। बस मैं तुम्हें 4-5 ना स्ट्रक्चर बनवा के देखूंगा, पूरा करवाऊंगा नहीं अभी। अभी जस्ट की आइसोलेट स्टार्ट होगा, अभी मैं लूंगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से डेफिनेशन, इसके टाइप्स पूरा लेकर के उसमें एक एक टाइप डिस्कस करूंगा पूरा डिटेल में। मैं ऐसे बताऊंगा तुम्हें। ये तो बस मैं तुम्हें एक फील करा रहा हूँ कि आइसोलेट स्टार्ट होने वाला है। वेडनेसडे को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा ये। अच्छा आप देखना जरा, जैसे C5 है 5 कार्बन, C5H12। मतलब 11th वाले बच्चों को सोचना चाहिए कि 10th वाले बच्चों को मैं किसी एक को अलाउ कर रहा हूँ, तो तुम्हें तो करना ही चाहिए जरूर। ये C5H12, C5H12, C5H12 है, तो इसमें एक तो ये इसमें बन गया नॉर्मल पेंटेन। क्लियर, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन। दूसरा आइसोमर, आईयूपीएसी जरूर करके देखना, ये आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसो, भूलना नहीं बिल्कुल भी। कॉमन ये पढ़ा रखा मैंने आईयूपीएसी में, इसको कहते हैं आइसो ग्रुप। CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH वैलेंसी फ्री, ये आइसो। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और लास्ट ये है नियो। नियो ग्रुप भी याद होगा, नियो पेंटेन। तुम लोग H जरूर लगाना, H मिस मत करना, नहीं तो आदत बन जाती है ऐसे लिखने की। जैसे यहाँ CH3 आएगा, फिर CH2, 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 CH3, इधर CH3, CH3, CH, CH2, CH3, इधर भी CH3, 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 CH3। ये नियोपेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इसके अलावा कोई और आइसोमर नहीं बनेगा, तुम चेक कर दो। तीनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। पहले का तो पेंटेन, दूसरे का 2 मिथाइल ब्यूटेन, तीसरे का 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तीसरे का 2 डाइमिथाइल वॉइस प्रोपेन। क्रैक हो रही है आपकी। सबके साथ दिक्कत आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। नंदिनी, हाँ जी सर। नंदिनी किसी और डिवाइस से एंटर तो नहीं किया है? नो सर, सर मैंने अपने लैपटॉप से एंटर किया आज। चलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब C6H14 में चेक करो, C6H14 में कितने आइसोमर्स बनेंगे? सर बस ये 5। 15-20, हाँ ये सर 15-20 पाँच। मिनट की क्लास होगी। हाँ सर 5। C6H14, C6H14 देखो, ये 6 कार्बन है इसके अंदर। 10th वाले बच्चे कोई आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। 2 मिथाइल पेंटेन, 2 पे ही रखेंगे। अब एक ही सब्स्टिट्यूशन करेंगे अगर, 3 मिथाइल पेंटेन, अब 2 सब्स्टिट्यूशन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ आ गया 5 आइसोमर के नहीं? यस सर। अच्छा एक बार 10th वाले बच्चों से पूछो, 10th वाले बच्चों के लिए इतना सफिशिएंट है? 10th वाले बच्चों Yes, के लिए sir. इतना सफिशिएंट है? आ गया सर। ध्रुव को समझ आ गया? ध्रुव, भव्या, यस सर। दीपिका, हाँ समझ जी आ गए? सर। चलो ये क्लियर हो गया। बस तुम्हारे 10th लेवल के लिए ना इससे ऊपर पूछेंगे भी नहीं, यही आ गया ना। ऐसी C7H, अगर C7H16 है तो कितने आइसोमर बनेंगे? अब ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं उसके? सर 6। नहीं नहीं नहीं, बना C7H16 के दे दो। नहीं, उसमें टाइम नहीं दे सकते ना। C7H16, C8 ऑक्टेन के, तो 9 मिलेंगे C9H20। C7 and 16 के। किसने बोला ये? सर ध्रुव। हाँ बिल्कुल सही है।
ये ट्राई करना खुद। इसके 9 आइसोमर्स, 8 वाले के 18 आइसोमर्स, 9 वाले के 35 आइसोमर्स, फिर 75 आइसोमर्स। ये 4 लास्ट के, ये 7 वाले तो फिर भी बन जाएंगे, 8 वाला आएगा तो टफ पड़ जाएगा, तुम्हें ये याद कर लेना। हेप्टेन के 9 आइसोमर्स, ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स, नोनेन के 35 आइसोमर्स, डेकेन के 75 आइसोमर्स, डेकेन के 75 आइसोमर्स। क्लियर है कि नहीं? ये वहां बनेंगे नहीं तुमसे, ट्रिक भी होती ये है तुम्हें कोई ऐसे याद करने की? नहीं, कोई इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये तुम्हें बना के देखने पड़ेंगे। इसका कोई ट्रिक नहीं है, बना के देखने पड़ेंगे तुम्हें। सही है? सर ये बनाने के लिए भी पूछ सकता है? बनाने के लिए नहीं आएगा ना, ये कौन बनवाएगा इतना सारा। ये इसलिए बोला कि वही 10 तक के, हाँ 10 तक के याद कर लेना सीधा, 10 तक का ये सीधा याद कर लेना। अब जैसे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ उसके अंदर, अब जैसे मैंने तुम्हें दिया से चलो इसके ट्राई करना है। C3H6 के टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर C3H6 के ये निकालो, C3H6 के, और एक और निकालना। सर 0। ये मैं डायरेक्ट ही टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ। C4H6 इसके टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स C4H6 के टोटल आइसोमर्स बनाने हैं साइक्लिक वाले, C4H6 के टोटल आइसोमर्स साइक्लिक वाले। सर हाँ ध्रुव, सर C3H6 के 2 आइसोमर्स है। C3H6 के दो कौन कौन से ध्रुव? बोल एक तो ध्रुव। सर एक तो सर प्रोपीन बन जाएगा, हाँ और दूसरे से साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। बस यही दो पॉसिबल है, यही दो पॉसिबल है। C3H6 के दो ही पॉसिबल आइसोमर्स है। C4H6 अभी मत ट्राई करना, टफ पड़ जाएगा। C4H6 अभी मत ट्राई करना, इसके ट्राई करो। और जो सोच सकते हो तुम, और एक ट्राई करना है। चलो इसके देखो, C2H3N, ये देखते हैं कौन सोचता है। C2H3N के टोटल आइसोमर, तो आपने कितना करा दिया अभी तक? नहीं अभी मैं जस्ट स्टार्ट किया है, कोई टफ नहीं है कुछ इतना। ओके सर। सर 3। किसने बोला आंसर? सर गर्व। 3। चलो अभी देखते हैं। सर 12। 12। चलो 12 किसने, ध्रुव ने बोला है। हाँ जी सर। C2H3N, और कोई बच्चा? C2H3N, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, सोच सकते हो कितने भी आइसोमर, साइक्लिक, ए साइक्लिक, ओपन चेन में बना दो या साइक्लिक बना दो, कैसे भी। C2H3N टोटल आइसोमर, C2H3N टोटल आइसोमर। नहीं नहीं सर, सर 13 बन रहे हैं सर। 13। हाँ सर 13 आया सर। देखो मैं 10th वाले बच्चों से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों ने सिर्फ ये भी दो बना दिए ना, तो वो भी सफिशिएंट है। सर CH3CN सर 3
CH3NC। हिमांग ने आंसर दिया है 3। मैंने कहा टोटल पॉसिबल आइसोमर्स वेदर दे आर स्टेबल और नॉट, सारे सुन रहे हैं। CH3CN CH3NC 2 बनाए होने चाहिए जरूर, 2 जरूर बने होने चाहिए। सर 3। 3 सर वो 4 बन गए सर, 4। 4 गर्भ के 4। ये 12 किसने आंसर बोला था अभी थोड़ी देर पहले? सर मेरे ध्रुव 4 बन ने। गए थे सर, ये CH3NC नहीं करा था। सर 4 बन गए मेरे भी। अच्छा चलो, और कोई? हाँ सर वो गलत था सर मेरा। और कोई बच्चा? चलो देखेंगे अब। CH3NC CH3CN है ना। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये भी है कि नहीं आंसर? हुआ कि नहीं ये? यस सर, यस सर। एक, हाँ एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। और इसके अलावा सर कार्बन CH कार्बन के ट्रिपल बीच में बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड। और सर कार्बन ट्रिपल NH2। बॉन्ड। सर हाँ CH ट्रिपल बॉन्ड C NH2, CH ट्रिपल बॉन्ड C NH2, ये पॉसिबिलिटी। सर और एक इसके अलावा साइक्लिक भी बन जाएगा। हाँ साइकिल में देख रहा हूँ मैं, ए साइकिल में और कुछ नहीं हो सकता। ओपन चेन में कोई और हो सकता है क्या? साइकिल में तो देख ही रहे हैं इसकी बात। ओपन चेन में कोई और तो नहीं हो सकता है। नो सर। चलो अब इसमें देख लेते हैं। NC2 है, H हो गया 1 2, H3 है ना 1 1, NH, ये आ जाएगा सही ना। एक ये पॉसिबिलिटी और एक छठा ये बन जाएगा। डबल बॉन्ड N के साथ ही लगा दूं, ये बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर, हो गया। ओके सर। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। और कोई बन सकता है इसके अलावा? इसके अलावा कोई और तो नहीं बनेगा ना कोई? 12 वाले बच्चों में किसी ने निकाला था ये? बन जाएगा एक और, है एलिफेटिक में एक और बन जाएगा। कौन सा? बोल एक बार मैं। फिर CH2 डबल बॉन्ड N, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH और N से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाएगा। एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड N, N से सिंगल फिर एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड CH। कोऑर्डिनेट कह रहा है। फिर एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड CH। CH। तो इसमें कार्बन के बॉन्ड पॉसिबिलिटी तो है ये। हाँ पॉसिबिलिटी ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। पॉसिबिलिटी ये भी है। तो ऐसे ही है ना कि सोचना आना चाहिए इसके अंदर। बाद में बताऊंगा कि इनमें से जैसे ये आइसोमर है, 2 डबल बॉन्ड एक साथ अनस्टेबल, यहाँ 2 डबल बॉन्ड एक साथ अनस्टेबल, ऐसे केसेस आएंगे जिसको रिजेक्ट करेंगे आइसोमर्स के अंदर। ऐसे केसेस आएंगे जिनको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा आइसोमर्स के अंदर, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। अब जैसे नेक्स्ट है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। जैसे अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ डायरेक्ट से C4H6 इसके साइक्लिक आइसोमर्स, C4H6 के साइक्लिक आइसोमर्स बनाएंगे, देखते हैं ये किस तरह से निकलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये। अनुराग, यस सर। अनुराग अभी ना क्लास में मैं मैसेज डालना भूल गया तुम लोगों की क्लास में। तो बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, 5-7 मिनट क्लास चलेगी तो बंद हो जाएगी। इसके C4H6 के ना
साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं अनुराग, सही है अनुराग? C4H6 के साइक्लिक आइसोमर। ठीक है सर, वो वैसे मेरे को पता भी लगी थी। हाँ वो नहीं, वो लेट ही पता लगे कि मैंने डाला ही मैसेज अभी थोड़ी देर पहले। C4H6 के साइक्लिक आइसोमर। अच्छा सर। सर 5 बनेंगे? ध्रुव तूने निकाला खुद, चेक तो नहीं किया कहीं गूगल वगैरह पे? अरे नहीं नहीं सर। चल फिर तूने निकाला तो फिर तू बहुत अच्छा आंसर निकाला है। 5 ही सर आंसर है सही इसका। है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। ये IIT का क्वेश्चन है, साइकिल हर किसी का आंसर 4 आया था और अभी भी 4 आ रहा होगा मैक्सिमम बच्चों का। यस सर, 4 ही आ रहा है मेरा। हाँ 4 ही आएगा आंसर, 4 ही आएगा। एक 5 पर निकालना तो टफ है काफी। हाँ सर, वो तो जिसमें स्क्वायर में एक डायगोनल वाला बनेगा ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 5 आंसर किस किसने निकाले, एक बार हैंड रेज करना। सर वो हिंट के बाद आ गया 5। आ गया है? चलो कुछ नहीं था। गर्व, निकिता, ध्रुव, नित्या, गर्व सिंगल, मयंक चौधरी, छवि, सिद्धि, मयंक, शरद, नव्या, तिशा, नयन, आर्यन, पूर्वांश। 15 बच्चों ने निकाल लिया है। चलो ये एक बार देख लेंगे। C4H6, C4H6 साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं, इसके साइक्लिक आइसोमर। तो स्टार्ट करते हैं 3 की चेन से पहले। ये है 3 की चेन ले ली, डबल बॉन्ड लगाया, CH3 काउंट कर लो। कार्बन इसमें 1 2 3 4, 4 कार्बन है। H 1 1 H यहाँ पे 1 और ऊपर 3 H, तो C4H6 पूरा बन रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड यहीं लगा देंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी बाहर शिफ्ट कर देंगे। डबल बॉन्ड CH2। 3 तो बन गए 3 की रिंग में, एक तो बनेगा 4 की रिंग वाला साइक्लोब्यूटीन, और लास्ट बनेगा ये वाला। स्किप हो जाता है, एक ये वाला स्किप होने के चांसेस होते हैं, या ये वाला, ये 2 स्किप होने के चांसेस होते हैं। तो C4H6 के ये 5 आइसोमर बनेंगे टोटल। C4H6 ये 5 आइसोमर, C4H6 के 5 आइसोमर बनेंगे। नेक्स्ट ना, एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को याद कर लो सिर्फ। मैं अभी प्रैक्टिस ही कराऊंगा, ऐसे स्टार्ट नहीं होगा आइसोलेट प्रॉपर तरीके से। वेडनेसडे को स्टार्ट करूंगा मैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, नोट कर लेंगे फॉर्मूला इसका। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स नंबर और अनसैचुरेशन नंबर। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स नंबर और अनसैचुरेशन नंबर, DBE से ज्यादा नोट करते हैं इसको, DBE। तो इसका फॉर्मूला क्या है? DBE का समेशन ऑफ n इंटू V माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 अलग से है, समेशन में नहीं है। प्लस 1 जरूर लगाना आगे, लास्ट में प्लस 1 जरूर है। प्लस 1 है, मैं नीचे रख देता हूँ उसको, प्लस 1। n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, नोट कर लेना टर्म्स का मीनिंग। n यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है, V है वैलेंसी ऑफ दैट एटम। n नंबर ऑफ एटम्स है, V है वैलेंसी ऑफ दैट एटम। n नंबर ऑफ एटम्स है, V वैलेंसी ऑफ दैट एटम। n नंबर ऑफ एटम्स है, V क्या है? वैलेंसी ऑफ दैट एटम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे और क्लियर होगा तुम्हें। जैसे मैंने बोला तुम्हें C6H6 बेंजीन लिया, और मैंने बोला इसका DBE कितना है, बेंजीन का DBE कितना है। मैंने नाम बता दिया, नाम जरूर नोट करना इसका। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और
इंडेक्स नंबर और अनसैचुरेशन नंबर, एक और नाम है इसका हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स HDI, ये चौथा नाम भी है, ये भी यूज करते हैं कई बार, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। सर वैलेंसी ऑफ क्या बताया? वैलेंसी ऑफ दैट एटम, वैलेंसी ऑफ दैट एटम, सही है, वैलेंसी ऑफ दैट एटम। जैसे मैंने बोला C6H6, इसका डीबी निकालो, तो अब डीबी इसका फॉर्मूले से कार्बन लिया, पहले कार्बन के 6 एटम, 3 गलत है, 6 इसका आ गया एटम कार्बन के, वैलेंसी चार कार्बन आ की गया ना? 4, हाँ 4 - 2 डिवाइड बाय 2 सर प्लस 6। हाइड्रोजन 6 है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 - 2 बाय 2 और प्लस 1, चेक करो आ रहा है 4 की नहीं? समझ गए कि नहीं? ये सर ये आपने अपॉन में 2 लिखा हुआ है। अपॉन में 2, हाँ ये है ना समेशन ऑफ n into v - 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। हाँ जी, हाँ जी, वो Z लगा था सर मुझे ऊपर। नेक्स्ट, अब मैंने तुम्हें दिया जैसे C3H6O, इसका डीबी निकालो जल्दी से। सर एक बार फिर से पिछली वाली स्क्रीन दिखा दो। सर 1 है इसका। हाँ 1 है, बिल्कुल सही है। सबने निकाल लिया 1? एक बार देखेंगे, चेक करेंगे जल्दी Yes, से। 3 into कार्बन की वैलेंसी 4, 4 - 2 डिवाइड बाय 2 प्लस हाइड्रोजन 6 है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 - 2 डिवाइड बाय 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन सिर्फ एक है यहाँ पे, 2 - 2 ऑक्सीजन आएगा तो 0 ले लेना बाय 2 और प्लस 1 तो आता ही लास्ट में, फॉर्मूले में प्लस 1 आता ही है, सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा आंसर, सब कैंसिल होके 1 आ जाएगा, निकाल लोगे ना ये? ऐसे निकालो जल्दी से, yes sir, आ गया। C2H3N, हाँ C2H3N कर निकालो। सर हाफ। सर इसका भी 1 है। देखो बस लास्ट बता रहा हूँ मैं, ये कल इसका आगे सर, बढ़ेंगे। हाफ है। इसका 2 आना चाहिए, देखो उधर DBE, सर 2 जल्दी से देख लेंगे। हाँ 2 जिसका है वो करेक्ट सर है। मेरा आ गया 2 2। into 4 - 2 डिवाइड बाय 2, हाइड्रोजन 3 into 1 - 2 डिवाइड बाय 2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 है, वैलेंसी 3, 3 - 2 डिवाइड बाय 2 और प्लस 1, सॉल्व करोगे 2 आएगा, सॉल्व करोगे 2 आएगा। ये 3 क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस कर लेना,
नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ना इसको डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला तो रटा होना चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना, सर एक दो और फॉर्मूला दे तो दो। रटा होना चाहिए। मैं और कराऊंगा बहुत सारे, इसके बहुत कराऊंगा क्वेश्चन। C14H10O2 ये निकाल लेना, बहुत सारे केसेस हैं, फिर इनके स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा। इससे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर निकल जाता है इसका मतलब क्या है ये भी सुनाऊंगा। पहले यहाँ तक पढ़ लेना जरूर फॉर्मूला, ताकि रट जाए ढंग से। ओके सर।